नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे माइग्रेन पेन के बारे में। माइग्रेन पेन क्या होता है, उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं और उसके क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। क्या योग के अभ्यास से क्या कोई ऐसे योग आसन होते हैं जिससे आपका माइग्रेन पेन ठीक हो सकता है। आइए हम बातचीत करेंगे व्हाट इज माइग्रेन। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट्स के आधे सर में बहुत ही सीवियर इंपल्सिव, बहुत ही तीव्र पेन होता है जो कि नॉर्मल हेड एक से बहुत ज़्यादा होता है। यह एक प्रकार से माइग्रेन का अटैक होता है। यह 2 घंटे से लेकर 72 घंटे तक, यानी 2 घंटे से लेकर 2 या 3 दिन तक रह सकता है। इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं, इसके कई सारे दुष्परिणाम होते हैं। जिस पेशेंट को माइग्रेन पेन का अटैक आता है उसको इंसोम्निया हो सकता है, यानी अनिद्रा का रोग हो सकता है। उसे कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसे कई बार हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसको लैक ऑफ फोकस हो जाता है और उसकी बहुत सी चीज़ों में रुचि नहीं रहती। उसे लेथार्जी की प्रॉब्लम यानी लैक ऑफ एनर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉसिबल ट्रीटमेंट हैं जिससे माइग्रेन का पेन ठीक हो सकता है। इसमें मसल सर्जरी होती है, ओसिपिटल नर्व स्टिमुलेशन होता है, कई प्रकार के ड्रग्स होते हैं और कई प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, मेडिकेशंस होता है। तो इस प्रकार के जो ट्रीटमेंट हैं यूजुअली यूज किए जाते हैं मेडिकल साइंस के अंदर माइग्रेन के पेन को ठीक करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या नेचुरली भी ऑर्गेनिक वे से, नेचुरल वे से ठीक किया जा सकता है माइग्रेन पेन। तो हमारा आंसर है यस। योग की बहुत ही अच्छी भूमिका रहती है माइग्रेन पेन को एलिविएट करने में, उसको क्योर करने में, उसको ठीक करने में या उसको कम करने में। आज हम कुछ ऐसे आसन के बारे में बातचीत करेंगे जिनसे आप अपने माइग्रेन पेन को एलिविएट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसको क्योर भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे पोज हैं जिनसे हम ठीक कर सकते हैं अपने माइग्रेन के पेन को। तो सबसे पहला आसन हम करेंगे हस्त पाद आसन। हस्त मीन्स हमारे हाथ, पाद मीन्स हमारे पांव। तो इसमें हम अपने हाथों से अपने पांव को टच करते हैं। इस प्रकार से सांस लेते हुए पहले हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे फ्रंट फोल्ड करते हुए सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को मैट से टच करेंगे या फिर अपने पांव से आप टच करेंगे। अगर इसको आप ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहें तो और ज़्यादा ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, इस प्रकार से। और उसके बाद धीरे धीरे वापस सांस लेते हुए कमर को सीधा रखते हुए ऐसे आप नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। इस आसन को आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं और इस आसन को आप 2 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पोज जो हम करेंगे वो करेंगे सेतु बंद आसन। सेतु का अर्थ है ब्रिज यानी पुल, और उसको हम बंद करने का काम करेंगे। इस पोज में हम पहले ऐसे मैट पर बिल्कुल रिलैक्स होकर सीधे लेट जाएंगे और फिर एक एक करके अपने घुटनों को फोल्ड करेंगे और अपने बीच वाले पोर्शन को अप करेंगे और अपने दोनों आर्म्स को ऐसे अपनी बैक के नीचे सपोर्ट देंगे और इस प्रकार से दोबारा से लेग्स को ओपन कर लेंगे और इस पोज में आप रुकेंगे। यह आपका कंप्लीट हो जाता है सेतु बंद आसना। इसमें आपके ब्रेन की और ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है जिससे आपका माइंड काम होता है और माइग्रेन पेन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। सेतु बंद आसन को आप 30 सेकंड तक कर सकते हैं और इसको 2 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पोज करेंगे हम शिशु आसन। शिशु आसन मीन्स चाइल्ड पोज। शिशु का मतलब होता है चाइल्ड। यह एक रिलैक्सेशन का पोज है। इसमें भी हमारे जो ब्लड का फ्लो होता है वह ब्रेन की ओर होता है और माइंड काम होता है, जो कि हेल्पफुल होता है माइग्रेन के पेन को कम करने के लिए। इसमें आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने जाएंगे और दोनों हाथों को आप ऐसे मैट पर रख लेंगे। आपका बॉडी वेट हाथों पर न होकर आपकी पिंडलियों पर हो और हाथ पूरी तरह से रिलैक्स। इस आसन में आप
इस आसन में आप 2 से 5 मिनट तक भी रुक सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस आपकी बॉडी पर नहीं होता। इसमें केवल आपकी बॉडी रिलैक्स करती है। यह आसन भी माइग्रेन की पेन को दूर करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पोज हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज में हम इस प्रकार से दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और दोनों घुटनों को इस प्रकार से रखेंगे, दोनों पांव मिले हुए हों। अब हम पोज जो बनाएंगे कैट की, सबसे पहले हम सांस छोड़ते हुए ऐसे कमर को ऊपर की ओर उचकाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से हम काऊ की पोजीशन में आएंगे। आप सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस लेते हुए। इसमें आपकी स्पाइन की और स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होती है, जिससे आपके नर्वस सिस्टम में कामनेस आती है, उसमें स्टिमुलेशन होती है, जो कि माइग्रेन के पेन को कम करने में काफी हेल्पफुल होता है। इस आसन को आप 20 से 25 बार एक बार में कर सकते हैं। नेक्स्ट पोज हम करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन में एक फ्रंट फोल्ड की एक्सरसाइज होती है। इसको हम इस प्रकार से करेंगे, सांस लेते हुए पहले दोनों हाथों को अप साइड ऐसे लेके जाएंगे और अब सांस छोड़ते हुए सामने की ओर ऐसे झुकेंगे और इस प्रकार से अपनी पूरी बॉडी को आप टच करेंगे अपने थाइज के साथ और ट्राई टू टच योर चिन विद योर नी। उसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स। इसमें आप 20 टू 30 सेकेंड्स अपने आप को रोक सकते हैं। आपने ट्राई ये करना है कि आप मैक्सिमम स्ट्रेच अपनी बॉडी को दें। इसमें भी जो ब्लड का फ्लो होता है वो आपके ब्रेन की ओर होता है और आपके माइंड को काम करता है, यानी शांत करता है। इससे नेक्स्ट पोज हम करेंगे अधोमुख सवन आसन। इसको हम पर्वत आसन भी कह देते हैं। इसमें दोनों हाथ आप ऐसे मैट पर रखेंगे और इस प्रकार से बॉडी को उचकाते हुए ऊपर जाएंगे, आपके पंजे ऊपर, और धीरे धीरे ऐसे दोनों एड़ियों को मैट पर प्लेस करना है और अपने सर को दोनों कंधों के बीच में। ध्यान रहे कि इसमें आपने सांस को बाहर की ओर छोड़ना है और अपनी नाभि की ओर देखना है। आपके नीज बेंड ना हो, पूरी तरह स्ट्रेट हो। आपकी जो स्पाइन है पूरी तरह स्ट्रेट, कंधों के बीच में सर और आपके हाथ पूरी तरह से स्ट्रेट। इस प्रकार से आपने इसमें धीरे धीरे सांसें लेते रहना है, सांस को रोककर नहीं रखना। इस पोज को भी आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट पोज है वो है पद्मासना। पद्मासना यानी कमल के फूल। इसमें हमारे पाँव की और जो बैठने की आकृति हो जाती है वो कमल के फूल जैसी होती है। इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट पाँव को राइट थाइस पर इस प्रकार रखेंगे और राइट पाँव को लेफ्ट थाइस पर इस प्रकार से रखेंगे। ये हो गया आपका पद्मासन। और इसमें जो आपकी गर्दन और आपकी जो स्पाइन है पूरी तरह सीधी रहनी चाहिए। इसमें आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। माइग्रेन के पेन में मेडिटेशन की बहुत बड़ी अच्छी भूमिका होती है। मेडिटेशन करने से माइग्रेन के पेन में बहुत लाभ मिलता है। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपने केवल पद्मासन में स्टिलनेस में एक स्थिरता के साथ कुछ देर तक बैठना है। इसमें आप मुद्रा में भी ऐसे आराम से आंखें बंद करके कुछ देर तक बैठ सकते हैं और आपके सांसों की जो गति है वो सामान्य हो, ना ज़्यादा तेज हो और ना ज़्यादा कम, सामान्य। यह एक ध्यानात्मक पोज है, आपके ब्रेन को शांत करता है। इससे नेक्स्ट पोज हम करेंगे शव आसन। शव आसन अर्थात पार्थिव आसन। इसमें शव की तरह यानी पार्थिव शरीर की तरह, मुर्दे की तरह आपने लेट जाना है। बॉडी का एक एक मसल, एक एक जॉइंट रिलैक्स एंड लूज हो, आपका एक एक मसल लूज हो और आपने
विचारों की वृत्तियों को धीरे धीरे सामान्य करना है, उन पर नियंत्रण करने की अभ्यास करनी चाहिए, उन पर नियंत्रण करने का अभ्यास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। इसमें आपने केवल लंबी दीर्घ श्वास ग्रहण करनी है और छोड़नी है। माइग्रेन के पेन के लिए इस आसन में आप योग निद्रा भी कर सकते हैं। योग निद्रा को लेकर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताए 8 योगा आसन जो माइग्रेन के पेन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, माइग्रेन के पेन को कम कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूरी तरह से माइग्रेन के पेन को क्योर भी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियोज में हम प्राणायाम के ऊपर, योग निद्रा के ऊपर और मेडिटेशन के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे जो कि स्पेशली हेल्पफुल होंगे माइग्रेन के पेन के पेशेंट के लिए। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।